किसी भी मिनट, एनी मिनट तहव्वुर राणा का काफिला बाहर निकल सकता है। वो ओरिजिनल वाला है कि डीकॉय वाला, वो हमको देखना पड़ेगा। ऋतु, ओवर टू यू। किस तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन बन गई है, तस्वीरें हम लगातार जी। ओके, कोमल वाहनों को किस तरीके से रोका गया है और यहाँ पर ऋतु का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। कोमल, ओवर टू यू। कोमल ऐश्वर्या, बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा विजुअल्स बाहर आ रहे हैं। ओके, ठीक है कोमल, ये मैं आपको राइट बता सकता हूँ। ये समय काफिला बाहर है, ये किसका काफिला है? आई एम गोइंग टू वेट। मैं अभी विजुअल कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरे को हटाया जाए स्क्रीन से और स्क्रीन को फुल किया जाए। ये इस समय काफिला है, आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट इज ब्रिंगिंग इट डाउन। नेट साउंड ऑफ। कैन आई हैव माय रिपोर्टर ऑन एयर राइट नाउ? कौन है रिपोर्टर वहां पे? उसको ऑडियो तेज किया जाए। ये इस समय मुझे देखना पड़ेगा। इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। जतिन, इस समय एनआईए पे मैं वहां नहीं जाऊंगा। इट वॉज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। मैं वेट कर रहा हूं। सुबह एक बार हम देख चुके हैं। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। आप देख रहे हैं वहां पे बहुत वीआईपी मूवमेंट है। आप देख रहे हैं डोवाल साहब भी अलग मीटिंग ले रहे हैं। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। ये मिलिट्री एस्कॉर्ट था। ये उस आतंकवादी तहव्वुर राणा से इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। वो टेक्निकल एरिया है, वहां से बहुत वीवीआईपीज मूव करते हैं। तो ऋतु और कोमल, क्या कहना है बोथ ऑफ यू ऑन एयर? इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं, वहां से जो भी काफिला निकले, कोमल और ऋतु, जब तक विजुअल कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि सुबह हम राजनाथ जी के काफिले को, तहव्वुर राणा का काफिला पूरा मीडिया बता चुका है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड अभी हमने देखा इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। मिलिट्री एस्कॉर्ट में सीनियर, वी आर बीइंग टोल्ड दैट वाइस चीफ थे उस गाड़ी में। सो बहुत वीवीआईपीज निकलते हैं, समय लग सकता है, बट वील स्टे लाइव। बट प्रेम शुक्ला जी, एक बात जो साफ है वो ये है कि इस आतंकवादी को आपकी सरकार ले आई है। कूडोस टू यू, कूडोस टू योर गवर्नमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया टुडे। ये भारत की जीत है कि इस आतंकवादी को, प्रेम शुक्ला जी, हम अपनी सरजमी पे ले आए और अब इससे सवाल पूछेंगे कि कौन कौन था इसके साथ मिला हुआ। प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव विजुअल जरा रखिए बीच में। जी शुक्ला साहब। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति ने वैश्विक परचम लहराने का पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। यह जो है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कूटनीति के बिना संभव नहीं था। आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में मुंबई बम कांड में अभियुक्त रहे इकबाल मिर्ची को यूके से प्रत्यर्पित करने का प्रयास हुआ था, और उस प्रयास में उल्टा कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को जो है वो पेनाल्टी भरना पड़ गया था। एक ऐसी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, जब बमकांड के अभियुक्त इकबाल मिर्ची को प्रत्यर्पित करने के मुकदमे में दंड भरकर आना पड़ता था। और एक ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का परचम लहराया है कि आज तहव्वुर राणा जैसा, जो कनाडा का नागरिकता प्राप्त व्यक्ति है, जिसको 2009 में वहां की अदालत एक बार बरी कर चुकी है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक विजय हासिल की और तहव्वुर राणा को खींचकर भारत की धरती पर लाने का पुरुषार्थ किया, जिसने 175 भारतीय और वैश्विक नागरिकों की नरसंहार करने के कुकर्म का षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्रकारी को उठाकर लाया गया है। तमाम पोल खुलेंगे। आपको तो ध्यान होगा ऐश्वर्या जी, ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे जो अजीज बर्नी की पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, जिसमें 26/11 की घटना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताया जा रहा था। और आप उसके एक और धागा जोड़िएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताने का ये काम जो है, ये तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ने किया था। डेविड हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से कलावा खरीदा था, और वो कलावा 10 के 10 आतंकवादी हाथ में बांध कर आए थे। उनका परिचय हिंदू आतंकवादी, हिंदू के रूप में परिचय पत्र बनाया गया था, और उसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध करके पूरी तरह से हिंदू आतंकवाद को वैश्विक रूप से साबित करके हिंदू संगठनों को प्रतिबंधित करने की कांग्रेस की योजना थी, और उसमें लश्कर तोयबा का साथ था। तो कांग्रेस और लश्कर तोयबा के इस अभद्र गठबंधन के कारण ही 2008 की घटना के बाद 2014 तक तहव्वुर राणा या डेविड कोलमैन हेडली को भारत लाने का प्रयास नहीं किया गया। और एक पर तो आप इसकी और समझिएगा कि राहुल भट्ट, जो महेश भट्ट का पुत्र है, राहुल भट्ट को जो है डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई घुमाने का काम राहुल भट्ट ने किया, और महेश भट्ट को वेटिकन में
श्रीमती सोनिया गांधी विशेष दूत करके भेजती हैं। तो इस घटना के आप धागे समझिएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर जाकिर नाइक, दिग्विजय सिंह, डेविड कोलमैन हेडली, अजीज बर्नी और इसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध करने का प्रयास, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा को भारत न लाने देने का, मैं आपकी बात समझ रहा हूं प्रेम जी। इस सारे षड्यंत्रों के ऊपर आतंकवाद के विरोध में जो है मोदी जी ने परचम लहराने का काम करके, परचम लहराने का काम करा। प्रेम शुक्ल जी वापस आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी वापस आ रहा हूं, रोहित वापस आ रहा हूं, मेजर तूर, आई एम कमिंग बैक टू यू। बट मैं अपने दोनों रिपोर्टर्स जो वहां पे एंकर्स लाइव हैं इस समय मैं जा रहा हूं, रितु और कोमल। कोमल वहां पे व्हाट्स द लेटेस्ट कोमल, पालम टेक्निकल एरिया जी। कोमल, पूरी तरह से यहाँ देखिए इस एरिया की बात करें तो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि ये यही रूट है, रूट जो लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तो ये रूट है। और यहाँ पे लगातार देखिए ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियाँ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, क्योंकि आगे जाकर के अब रूट को क्लियर भी करवाया जाएगा। ये जो सीधे आपको रूट हम ऐश्वर्या दिखा रहे हैं, यहाँ से ही वसंत कुंज का एरिया निकलता है और वसंत कुंज होते हुए जो है आगे से वो उन्हें NIA के ऑफिस ले जाया जाएगा, जहाँ पे तमाम सवाल जवाब भी देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। कोमल, over to Ritu, over to Ritu, रितु आप इस समय मेन गेट के बाहर खड़ी हैं टेक्निकल एरिया के। ओवर टू यू रितु। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मूवमेंट है, और सुबह से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मूवमेंट होता है तो लोगों को लगता है कि तहव्वुर राणा ही बाहर आया, और ये लोगों के भीतर जो है ये गुस्सा है उस आतंकी को लेकर के जिसने कई सौ लोगों की जानें ली है, और ये गुस्सा ही है कि लगातार लोग जो है डटे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। तहव्वुर राणा की जो वापसी हुई है भारत में, जो प्रत्यार्पण हुआ है, इसको लेकर के लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। किस तरीके से लगातार जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है वो और ज्यादा सख्त कर दिए गए, और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और अभी यहाँ से एक मिलिट्री जो एस्कॉर्ट है वो गुजरी थी और एकाएक हलचल हो गई थी, ऐसा लगा कि तहव्वुर राणा यहाँ। और इससे पहले कि मैं अपने और एनालिस्ट के पास जाऊं, मैं जरा मेजर तूर के पास जा रहा हूं। मेजर तूर, इन धाराओं के तहत तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया गया है। कोमल, सुमित, जतिन, सबके पास मैं आ रहा हूं। 120B, 120B, 121, 121A, 302, 468 यानी 468, 471 of the IPC and section 16, 18, 20, 16, 18, 20 of the UAPA Act। 120B होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 121 होता है अटेम्प्टिंग टू वेज, 121 है कॉन्स्पिरेसी, 302 मर्डर, 488 फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 471 क्राइम ऑफ यूजिंग अ फोर्स डॉक्यूमेंट, और सेक्शन 16, 18, 20 यूएपीए के होते हैं आतंकवादी धाराएं हैं। टेररिस्ट एक्ट, ये आतंकवादी है। इस आतंकवादी को भारत की एजेंसी 17 साल वेट करना पड़ा है मेजर।